नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिम्मेदारियाँ। आज हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी हैं वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ हमारी वजह से ही हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% जिम्मेदारी हमारी होती है, पर कुछ लोग हमेशा अपनी असफलताओं का दोष दूसरों को दे देते हैं। ये कहानी भी उसी लोगों के बारे में। एक व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है। बीच रास्ते में रेगिस्तान का कुछ इलाका आता है। वो व्यापारी एक नकारात्मक सोच वाला था, जो हर बार शिकायत ही करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक दिन जब वो रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है और उसे बहुत प्यास लगती है। वो रेगिस्तान में पानी की तलाश करने लगता है, किंतु उसे कहीं पे भी पानी नहीं मिलता। अब वो चलते चलते काफ़ी थक गया था और ऊपर से उसे पानी भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोलने लगा कि ये कैसी बकवास जगह है, ना तो यहाँ पे कोई पेड़ पौधा है, ना ही यहाँ पे पानी मिलता है। वो अब आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, आपने ये कैसी जगह बनाई है। अगर मेरे पास पर्याप्त पानी और संसाधन होते तो मैं इस जगह को काफ़ी अच्छा बना देता और बहुत सारे पेड़ भी यहाँ लगा देता। वो व्यापारी ऊपर देखकर ये सब कुछ बोल रहा था कि जैसे वो भगवान से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान उसे कुछ कह दें। जैसे ही उसने नीचे देखा, वैसे ही चमत्कार ये हुआ कि उसकी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो कुएं के पास पहुंचा और उसने देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। यह व्यापारी नकारात्मक सोच वाला था, इसलिए उसने फिर से आसमान में देखकर भगवान को शिकायत करना शुरू कर दिया। हे भगवान, आपने मुझे पानी से भरा कुआं तो दे दिया, किंतु पानी कैसे निकालूंगा। जैसे ही उसने नीचे देखा, वैसे ही फिर से चमत्कार हुआ और उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। पर यह इंसान तो फिर ऊपर देखकर भगवान से शिकायत करने लगा, भगवान आप ही बताएं कि मैं इस पानी को ले जाऊं कैसे। तभी उसे एहसास होता है कि कोई पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक ऊँट खड़ा दिखाई देता है। अब वो घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने बातों बातों में भगवान से कह दिया, किंतु अब मुझे सच में हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। इस व्यापारी को पानी मिल गया, पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी भी मिल गई और पानी ले जाने के लिए ऊँट भी मिल गया। अब वो सोचने लगा कि मैंने बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब वो वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। वो वहाँ से भागकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा था। तभी एक कागज़ उड़ते हुए उसके पास आता है और जब वो उस कागज़ को पढ़कर देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, साथ ही रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी ले जाने के लिए साधन भी दिए, तो फिर तुम क्यों बचकर भाग रहे हो। ये कागज़ पर लिखा हुआ पढ़कर उस व्यापारी को पता नहीं चल रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो वहाँ से भागता हुआ रेगिस्तान पार कर देता है, पर वहाँ पे उसने हरियाली नहीं बनाई। इस व्यापारी की तरह ही हम लोग भी हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब हमें सब कुछ मिल जाता है तब भी हम कुछ नहीं करते। जिसे सच में कुछ करना होता है वो शिकायत नहीं करते। हम अपनी असफलताओं के दोष लोगों को देते हैं। हम अपने आप की भी जिम्मेदारी नहीं लेते और हर बार शिकायत ही करते रहते हैं। अगर आपको सच में सफल होना है तो फिर सबसे पहले आपको आप जो कर रहे हैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सफल हमें होना है तो जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी पड़ेगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।